तो आप कैसे हो सब लोग? मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। ठीक है बेटा, अब क्या है कि देखो, जो 12th क्लास में बच्चे हैं उनका छंद टॉपिक अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि 10th क्लास में बेटा मैंने पार्ट 1 कराया है। वो 10th और 12th दोनों के लिए था। लेकिन कुछ बेटा क्या हुआ है इसमें कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें मैं इसमें से बेटा आपके क्लियर करा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। और अगर आप बेटा बेसिक पूरा जैसे ओटियां बनती हैं छंद में, तो आप बेटा पार्ट 1 को जाकर के देखिएगा क्या क्या होता है। वहां से बेटा आपकी ओटियां क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अभी 12th क्लास के लिए बेटा हम पढ़ाएंगे छंद। और छंद में बेटा कौन सी नंबर का क्वेश्चन? बेटा 2 नंबर के क्वेश्चन। जैसे छंद में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, हम उन पर टारगेट करेंगे पहले। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं छंद टॉपिक में सोटा छंद। बेटा कौन सा पढ़ा रहे हैं? सोटा छंद पढ़ा रहे हैं बेटा। कौन सा पढ़ा रहे हैं? सोटा छंद बेटा। तो सोटा छंद को पहले देखते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा कि सोटा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। पहले सोटा छंद बेटा पूरा समझ लीजिएगा। इसमें कितने चरण होते हैं बेटा? 4 चरण। 1, 2, 3 और 4 बेटा क्या हो गए? सोटा छंद में बेटा 4 चरण हो गए। अब देखो, पहले और तीसरे में बेटा कितनी कितनी मात्रा होती है? 11 11। और दूसरे और चौथे में कितनी होती है बेटा? वो दूसरे और चौथे में कितनी होती है बेटा? 13 13 मात्राएं। अब ध्यानपूर्वक यह सुनिए बेटा, ये दोहा का उल्टा होता है। किसका होता है? दोहा का उल्टा होता है बेटा। अब आपको दोहा नहीं पता है तो छंद के पार्ट 1 में देखिए जा करके बेटा, है ना। अब देखो, दोहा और बेटा दोहा का उल्टा होता है, और वो कैसे होता है उसे भी देख लीजिए। क्योंकि दोहा छंद बेटा कैसा होता है? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। उसमें भी 4 चरण होते हैं। 1, 2, 3 और 4। इसमें क्या होता है बेटा? पहले और तीसरे चरण में बेटा 13 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में बेटा 11 11 मात्राएं होती हैं। अब देखो बेटा, ये हो गया आपका सोरठा बेटा। किसका हो गया? सोरठा। और ये हो गया बेटा आपका दोहा छंद। कौन सा हो गया? दोहा। तो देखो बेटा, दोहा का उल्टा बेटा क्या होता है? सोठा होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है बेटा? सोटा होता है। बताओ यहां से कोई समस्या बेटा? अब देखते हैं हम सबसे पहले कि सोटा छंद कहते किसे हैं। तो देखो, सोठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद का अर्थ बेटा यह हो गया कि यह आधा समान होता है और आधा समान होता है। तो सोठा एक कैसा छंद हो गया बेटा? अर्ध सममात्रिक छंद हो गया। ठीक है। अब देखो, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा बेटा। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 11 11 मात्राएं। तथा दूसरे और चौथे चरण में बेटा कितनी मात्राएं होती है? 13 13 मात्राएं होती हैं। और हम बता सकते हैं यह बेटा किसका उल्टा होता है? यह दोहा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है बेटा? दोहा का उल्टा होता है। बताओ यहां तक कोई समस्या बेटा? देखो, आप बना करके भी उसे लिख सकते हैं बेटा। बात तो एक ही है कि सोटा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। बताओ बेटा, यहां से क्लियर हुआ? अब देखो आगे की तरफ देखते हैं बेटा। पहले हम उदाहरण को देख लेते हैं। क्या है बेटा? देखो, उदाहरण को हमें समझना जरूरी है। अब पता है बेटा, जैसे मान के चलो कि कोई छोटा है और कोई बड़ा है। अब देखो, इसकी मात्राओं को हम कैसे गिनते हैं। अब देखो, पहले बेटा एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और बेटा ऐसे जो ऐसा और फाइव जैसा चिन्ह बना होता है ना बेटा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और बेटा इसमें और ज्यादा अपना अच्छे में डिटेल में जानना चाहते हो तो छंद का पार्ट 1 देखिएगा बेटा, इसी प्लेलिस्ट में डला हुआ है बेटा। ठीक है। अब देखेंगे बेटा हम कि प्रभु प्रलाप सुन। बेटा क्या कह रहे हैं हम? देखो ध्यान से कि प्रभु, प्रभु का अर्थ बेटा देखो, यहां पर इसका गिनती है बेटा 1, और प्रभु का बेटा 1 नहीं है। 1 और 2 और 1 बेटा। ठीक है। और देखो छोटी की मात्रा बेटा तो 1, छोटी ई की मात्रा तो भी 1 बेटा। और कान बेटा, अब देखो 2 और 1। ठीक है। अब इसके लिए कितना गिनेंगे बेटा? छोटी की मात्रा तो 1, और का के लिए बेटा तो 1 छोटा है बेटा, और ला के लिए कितना बेटा? 1। और भाई बेटा देखो 1। और मैंने उसमें बताया था बेटा, ये वाला हो या ये वाला हो या ये वाला हो या ये बेटा। देखो छंद के पार्ट 1 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसके लिए बेटा कितना गिनते हैं? 2। कितना गिनेंगे बेटा? 2। और बाने के बेटा 2 और 1 और 1 बेटा, 1 1 1 बेटा। अब बताओ बेटा, इसमें जो पहला चरण है वो कहां तक हो जाएगा? तो बता सकते हो आसानी से बेटा। तो हम बता पाएंगे कि पहला चरण है बेटा वो कहां तक हो जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8 9 10 और 11 बेटा। कहां तक हो गया पहला चरण? क्योंकि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है बेटा?
11 11 मात्राएं होती है। तो बताओ बेटा हमारा पहला चरण कहां तक हो गया बेटा, यहां तक हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अगर कोई भी डाउट बने बेटा मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपका जो क्वेश्चन है बेटा उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, अब देखो बिकल भय बानर निकर बेटा। अब देखो यहां से 1 और 2 और 3, 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बेटा बताओ ये दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी बेटा, 13 मात्राएं आ गई कि नहीं आ गई बेटा। तो हमारा ये पॉइंट क्या कह रहा था कि दूसरे और चौथे में कितनी कितना मात्रा होना चाहिए बेटा, 13 13। तो हमने दूसरे में तो देख ली बेटा। अब हम देखते हैं बेटा कि तीसरा चरण हमारा कहां से कहां तक होगा, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम गिन करके देख लेते बेटा। देखो आय के लिए बेटा कितना हो जाएगा 2, और ई के लिए कितना होता है बेटा 1, और गा के लिए बेटा 1, और या के लिए बेटा 1, उ के लिए बेटा 1, और 1 इसके लिए बेटा कितना हो जाएगा 1, और माँ के लिए 2, और इसके लिए 1। गिन के देखिए बेटा 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बेटा। देखो यहां तक हो गया। कहां तक हो गया बेटा हमारा चरण, तीसरा चरण कहां तक हो गया बेटा, तो ये हो गया तीसरा चरण बेटा। कौन सा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया बेटा। ठीक है, तीसरा चरण। और ये हो गया बेटा प्रथम चरण बेटा। कौन सा हो गया, प्रथम चरण। ठीक है, और ये कौन सा हो गया बेटा, दूसरा चरण बेटा। कौन सा हो गया, दूसरा चरण बेटा। ठीक है, ये दूसरा चरण हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा हम आगे गए बेटा। देखो 1 और 1, 1 और 1 2, और बेटा इसके लिए 1, और इसके लिए भी 1 बेटा, और इसके लिए 2, और इसके लिए 1, और 1 और 1 बेटा। अब गिन के देखना बेटा कि 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और बेटा इसमें एक और कहीं होगा, देखो सही से बेटा कि जिम्मी बेटा यहां पर गिन रहे हैं 1 और 2 3 और 4 5 6 7 और 1 8 9 10 11 12 और 13। सही है बेटा। ठीक है, तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई बेटा, 13 मात्राएं इसमें हो गई। तो बताओ बेटा यह वाली हमारी जो कंडीशन है बेटा वो सही हुई कि नहीं हुई बेटा। कि देखो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं बेटा, 11 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में बेटा 13 13 मात्राएं। बताओ ये क्लियर हुआ बेटा सोटा छंद, बता पाओगे बेटा आप इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट पर। देखो सोटा छंद हमारा क्लियर हो गया बेटा। एक बार रिवीजन कर लेते जल्दी से बेटा कि सोटा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में बेटा 13 13 मात्रा होती है। यह दोहा का उल्टा होता है। कैसा होता है, यह दोहा का उल्टा होता है। तो बेटा हम उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल भय बानर निखर आए गयो हनुमान जिनी करुणा में वीर रस बेटा। और यहाँ से बेटा 12th क्लास वालों के लिए एक कोटी भी अच्छी बन जाती है बेटा बुक में, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि किसके आ जाने पर कर्ण रस वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। तो हनुमान जी के आ जाने पर बेटा कर्ण रस वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा हम सेकंड नंबर पर बेटा कौन सा, कि कवित छंद को उदाहरण देकर के समझाइए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, कवित छंद को उदाहरण देकर समझाइए। तो बेटा देखो कवित एक बाणिक छंद है बेटा, बाणिक सम छंद है बेटा। कैसा है, कवित एक बाणिक सम छंद है बेटा। कैसा है, तो याद रखना बेटा, क्योंकि देखो जो आपका बेटा सोटा छंद था वो मात्रिक छंद था, और बेटा जो कवित है ना वो कैसा है, बाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 31 वर्ण होते हैं, तथा यह 16 और 15 पर यति होती है बेटा। क्या होती है, 16 और 15 पर यति होती है। अब देखो ना यति क्या होती है, यति का अर्थ होता है थोड़े समय के लिए रुकना बेटा। क्या, थोड़े समय के लिए रुकना बेटा। ठीक है, थोड़े समय के लिए रुकना बेटा। और यति के विलोम को क्या कहते हैं, यति के विलोम को क्या कहते हैं बेटा, गति। और गति का अर्थ क्या होता है बेटा, गति का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ करना। कोई चीज बेटा जो रुके है ना उसको बेटा दोबारा से उसे प्रारंभ कर देना बेटा, वह क्या हो गया बेटा, गति हो गया। तो आपकी यहाँ एक कोटि और बन गई बेटा। यति के विलोम को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गति कहते हैं। ठीक है, अब देखो कवित, कवित एक वाणिक छंद है। कैसा छंद है, कवित एक वाणिक छंद है। इसमें 31 वर्ण होते हैं बेटा। कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। और इसमें 15 व 16 पर बेटा क्या होती है, यति होती है। या तो 15 पर आप रुक सकते हो या आप 16 पर रुक सकते हो, वो बेटा लय के अनुसार होता है। ठीक है, 15 और 16 पर बेटा यति होती है। इसके प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। और गुरु को हम कैसे लिखते हैं बेटा, ऐसे करके, ऐसे। प्रत्येक वर्ण का अंतिम वो बेटा, प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण कैसा होगा बेटा,
गुरु होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना बेटा आप इस बात को। मैंने आपको बताया कि कवित एक बाणिक छंद था, और आपसे ये भी ओटी में पूछ लिया जाता है कि 31 वर्ण वाला छंद क्या कहलाता है, तो आप बता सकते हो बेटा क्या कहलाता है, कवित छंद कहलाता है। क्या कहलाता है, कवित छंद कहलाता है। 31 वर्ण होते हैं, 15 सुरा पर बेटा यति मतलब थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, और इसके प्रत्येक चरण में अगर देखते हैं बेटा तो अंत में गुरु होता है। क्या होता है, अंत में गुरु होता है। ठीक है, अब देखेंगे बेटा हम आगे की तरफ। देखो, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, भिखारी को ना भीख, बनिक बनिक बनिज न चाकर को चाकरी। बेटा अब देखो यह मैंने एक चरण करा दिया आपको। क्या करा दिया बेटा, एक चरण करा दिया बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 बेटा। कितने वर्ड हो गए इसमें बेटा, एक चरण में कितने वर्ड हो गए, चरण में कितने वर्ड हो गए बेटा, 31 हो गए। और अब आप एक अंदाजा भी लगा सकते हो बेटा, देखो इसमें कितने पर होती है बेटा, 15 या 16 पर यति होती है। क्या होती है, 15 या 16 पर यति होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 14 15 और 16 बेटा। तो देखो यहाँ पर मैंने यति कर दी और फिर मैंने पढ़ लिया बेटा ये वाला। तो मतलब मैं बता सकता हूँ यहाँ पर बेटा देखो कि 15 और 16 पर क्या होती है बेटा, यति होती है। यति का अर्थ होता है थोड़े समय के लिए ठहरना बेटा। तो बताओ अब बेटा, ये तो आपको पता ही होगा बेटा, ये तो आप आराम से लिख सकते हो क्योंकि कविता वाले आपने दिया है बेटा, तुलसीदास ने आपकी कवितावली में लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, अब देखो यहां से बेटा कि देखो नोट, संख्या वर्णों या मात्राओं को गिनना ही बेटा संख्या कहलाता है। संख्या हम किसे कहते हैं बेटा, कि वर्णों या मात्राओं को गिनना ही तो संख्या कहलाता है। बताओ ये वाला पॉइंट बेटा आपको दो समझ में आए, छोटा छंद और कवित छंद। क्लियर हुआ ना यहाँ से बेटा। आप देख सकते हो कि देखो प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 31 वर्ण होते हैं, और इसमें 15 और 16 पर बेटा क्या होती है, यति होती है। और प्रत्येक चरण के अंत में बेटा क्या होता है, गुरु होता है। अब देखो बेटा, चार ही बड़ी की मात्रा के लिए कितना गिनते हैं बेटा, 2। तो एक चरण मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप देख भी सकते हो आगे जाकर के बेटा। अब देखो यहाँ पर बेटा क्लियर हुआ है वाला। अब देखो बेटा यहां से एक पॉइंट हमारे लिए बन जाता है दूसरा बेटा। फिर हम बताते हैं आपको कौन सा, सवैया बेटा। कौन सा बताते हैं, सवैया छंद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए बेटा। सवैया छंद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए बेटा। तो सवैया को देख लेते हैं बेटा हम सबसे पहले कि यह एक बाणिक छंद है बेटा। कैसा छंद है, यह एक बाणिक छंद होता है बेटा। सवैया छंद कैसा होता है, वाणिक छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 22 से 26 वर्ण होते हैं। अगर मान के चलिए कि 22 वर्ण से लेकर के 26 वर्ण तक अगर कोई चरण आ रहा है बेटा, तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सवैया हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाएगा बेटा, सवैया छंद हो जाएगा। सवैया छंद हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा, सवैया छंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा सवैया छंद को ना बेटा दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों बेटा, अनेक भेदों में होते हैं बेटा, लेकिन इसकी जो मोस्ट है बेटा वो है आपके ये रहे बेटा। ठीक है, और यहां से आपकी बेटा ओटी भी बन जाती है। आपसे पूछा जाता है कि दुर्मिल सवैया को दूसरा नाम क्या है, तो चंद्रकला। क्या है, चंद्रकला। और अगर आपसे पूछा जाए कि मतगन सवैया का बेटा दूसरा नाम क्या है, तो मालती सवैया है। क्या है, मालती सवैया है। एक उसमें से ओटी बेटा पूछी भी गई थी बेटा अभी 2025 में बेटा, 12th क्लास के पेपर में। तो आप जरा बेटा अच्छे से याद रखना कि देखो सवैया छंद क्या है, कि इसको बेटा यह एक बाणिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में बेटा क्या होते हैं, देखो 24 से लेकर के और 26 तक बेटा वर्ण होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 24 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं, और इसके अनेक वेद होते हैं। जैसे बेटा हम बता सकते हैं दुर्मिक दुर्मिक सवैया बेटा, या मतगेंद सवैया बेटा। कौन सा, दुर्मिक सवैया या मतगेंद सवैया। दुर्मिक सवैया को बेटा क्या कहते हैं हम, चंद्रकला। क्या कहते हैं, चंद्रकला सवैया बेटा। और मतगेंद सवैया को हम कौन सा कहते हैं बेटा, मालती। कौन सा कहते हैं, मालती कहते हैं। ठीक है, अब देखो दुर्मिल सवैया क्या होता है। अब देखो इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं, और इसमें 8 सगड़ होते हैं बेटा। ये अच्छी होती है बेटा, कितनी है, अच्छी होती है बेटा। देखो अब याद रखना, मैंने बताया बेटा कि 22 से लेकर के 22 से लेकर के अगर 22 से लेकर के किसी चरण में बेटा 26 तक अगर वर्ण आते हैं, तो बेटा वो कौन सा हो जाता है, कौन सा हो जाता है बेटा, तो आप बता सकते हो उस बेटा की सवैया है।
सवैया छंद है। अगर मान के चलो बेटा कि किसी में 24 वर्ण आ रहे हैं तो उसमें आप बता सकते हो ये दुर्मित सवैया होगा। कौन सा होगा? ये दुर्मित सवैया होगा बेटा। ठीक है, याद रखना। और दुर्मित सवैया के बेटा देखो प्रत्येक चरण में कितने सगड़ होते हैं बेटा? 8 सगड़ होते हैं। अगर 8 सगड़ के बारे में अगर आप जानकारी और लेना चाहते हो बेटा कि कौन कौन से होते हैं तो मैंने बेटा पार्ट 1 में आपको बताया था छंद के में, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा दुर्मित सवैया हो गया बेटा हमारा। अब ध्यान से देखना बेटा कि देखो जैसे मैंने कहा आपको बेटा कि देखो दुर्मित सवैया के बेटा प्रत्येक चरण में कितने सगड़ होते हैं? तो 8 सगड़ होते हैं। कितने होते हैं? 8 सगड़ होते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें आप बेटा पढ़ के दुख के गम को अब दूर करो, सुख के क्षण को भरपूर करो बेटा। ये क्या हो गया? एक चरण हो बेटा। जिसने उसके अब आशा करी मिलने सबको मजबूर करो बेटा। तो ये किसका हो गया बेटा? दुर्मित सवैया का हो गया बेटा। गिन करके देख सकते हो आप बेटा, 24 बार निकल आएंगे इसमें बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 हो गए 24 बेटा एक चरण में। तो एक चरण में मैंने क्या बताया था? जिसमें 24 होते हैं बेटा वो कौन सा होता है? दुर्मित सवैया होता है। कौन सा होता है? दुर्मित सवैया होता है। और देखो बेटा इसमें भी आप गिन करके देख सकते हो तो इसमें भी कितने होंगे बेटा? 24 होंगे। कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से मैं आपको एक और बता दूं। ठीक है, ठीक है, मतगेंद्र सवैया बेटा। कौन सा सवैया? मतगेंद्र सवैया। क्योंकि बेटा देखो सवैया की तो 2 प्रकार के बेटा मैंने आपको बताया था कि एक तो हो गया आपका कौन सा? दुर्मित सवैया, और एक हो गया बेटा आपका मतगेंद्र सवैया। और मतगेंद्र सवैया का दूसरा नाम होता है बेटा मालती सवैया। कौन सा होता है? मालती सवैया बेटा। ठीक है, मालती सवैया। तो याद रखना बेटा देखो मैंने आपको बताया था 22 से लेकर के 26 तक आ जाए तो वो सवैया है बेटा, लेकिन अगर इसमें से 24 आते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? दुर्मित सवैया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दुर्मित सवैया हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब याद रखना। अब आते हैं हम बेटा मतगेंद्र सवैया पे। तो यह एक वार्णिक छंद है, क्योंकि जब सवैया वार्णिक छंद है बेटा तो ये भी कौन सा होगा? वार्णिक छंद होगा। इसके प्रत्येक चरण में बेटा देखो 30 वर्ण होते हैं, क्योंकि 23 वर्ण वाला बेटा क्या कहलाया? मतगेंद्र सवैया कहलाया बेटा 23 वाला। और 24 वाला क्या कहलाया बेटा? आपका दुर्मित सवैया कहलाया। ठीक है, अब देखो इसके प्रत्येक चरण में 7 भगड़ बेटा और एवं 2 गुरु होते हैं। 2 गुरु का अर्थ बेटा क्या हो गया? जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना बेटा, बड़ी की मात्रा आएगी। किसकी आएगी बेटा? मतलब बड़े शब्दों की मात्राएं आएगी बेटा, तो उसमें हम क्या कहेंगे उसे? इसके अंत में 2 गुरु होते हैं और 7 भगड़ बेटा। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि देखो दुर्मे में बेटा की प्रत्येक चरण में कितने सगड़ होते हैं बेटा, तो आप बता सकते हो 8 सगड़ होते हैं। मतगेंद्र सवैया के प्रत्येक चरण में बेटा 7 भगड़ होते हैं बेटा। क्या होते हैं? भगड़ बेटा। और इनकी जानकारी आपको सगड़ और भगड़ की जानकारी ज्यादा लेना चाहते हो बेटा तो पार्ट 1 दे दिया गया, क्योंकि बेटा पार्ट 1 में आपको सारी बेसिक जानकारियां मैं दे चुका हूं। ठीक है, जैसे रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ हट जाए बेटा। आप इसमें गिन करके देख सकते हो। देखो बेटा कि 23 होंगे। 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 और 17 18 और 19 20 21 22 23। ठीक है बेटा, 23 और 24 25 24 23 बेटा यहां तक हो रहा है ना इसमें। देखो 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 बेटा यहां तक हो रहा है। 23 बेटा कहां तक हो रहा है? यहां तक 23 हो रहा है बेटा। तो यहां पर बेटा क्या बन जाएगा? इसका एक चरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक चरण बन जाएगा। ठीक है, अब बस बेटा इतना ही है आपके लिए, क्योंकि इसमें बेटा देखो रुबाइया छंद और होता है बेटा। रुबाइया छंद क्या है कि 2025 में बेटा पूछ लिया गया है, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं 1 मिनट में करा भी देता हूं बेटा रुबाइया छंद को भी, क्योंकि टॉपिक देखो बेटा फिर छूट जाएगा। अब देखो रुबाइया छंद क्या होता है बेटा? देखो जो आपकी फिराक गोरखपुरी की बेटा रचना है ना, तो उसमें बेटा आपको ये बताया गया है रुबाइया छंद बेटा। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बेटा कठिन नहीं है। देखो यह उर्दू और फारसी का छंद है बेटा। किसका है? यह उर्दू और फारसी का छंद है बेटा। याद रखना इस चीज को बेटा कि देखो रुबाइया छंद किसका छंद है बेटा? उर्दू और फारसी का छंद है या लेखन शैली है। इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और दूसरे और चौथे चरण में तुक, तुक का अर्थ होता है बेटा काफिया। जैसे लय बोलते हो आप, क्या बोलते हो बेटा? लय बोलते हो। और तथा तृतीय चरण बेटा स्वच्छंद होता है। कैसा होता है? स्वच्छंद होता है। तो रुबाइया छंद करने की बेटा ट्रिक यही है सीधी कि इसमें 4 चरण होते हैं। ये उर्दू फारसी का छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। पहली दूसरी और चौथी चरण बेटा कैसा होता है? कैसा होता है? तुक या काफिया होता है, क्योंकि काफिया बेटा उर्दू भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का बेटा?
उर्दू भाषा का शब्द है, क्योंकि उर्दू और फारसी का बेटा ये भी छंद है। और तीसरी पंक्ति इसकी कैसी होती है बेटा, स्वछंद होती है बेटा, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि आंगन में ठुनक रहा है जिद्याया है, बेटा देखो है, तो पहली और दूसरी और चौथी बेटा कैसा होता है, तुक है, ठीक है। और बेटा देखो तीसरी में बेटा क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, स्वच्छंद हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, स्वच्छंद हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा 2 नंबर के क्वेश्चन आपके आज क्लियर हो गए। कोई भी डाउट हो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर 9301044985, कोई भी समस्या बने आप इस नंबर पर बेटा कॉल करके मुझे डाउट क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद।